आज हम लोग बीएससी जी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। तो बीएससी जी कार्यक्रम के लिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपके जो ऑनलाइन सपोर्ट्स हैं वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कहां पे आपको प्राप्त होंगे। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम और स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैं सबसे पहले आपको ignou.ac.in के वेब पेज पे ले चलता हूँ। ये पेज आपके सामने मैंने खोल के रखा है और आप यहाँ देखें हमारे वेब पेज पे दो आइकन है, रजिस्टर ऑनलाइन और स्टूडेंट सपोर्ट्स। ये दोनों आपके स्टडी आवर्स के दौरान आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। आपको इनके ज़रिए ही आपको तमाम चीज़ें प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट सपोर्ट्स में पहला है स्टूडेंट जोन, जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। और स्टूडेंट जोन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आता है और इस पर पहली एक्टिविटीज़ होती है, आप अपना एडमिशन स्टेटस को कंफर्म करें। एडमिशन स्टेटस कैसे कंफर्म कर सकते हैं? आप यहाँ पे देखिए आइकन है नो योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो इसको क्लिक कर दें और यहाँ देखें आपका एनरोलमेंट भरने का ऑप्शन आता है। मैं एक बच्चे का एनरोलमेंट भर रहा हूँ यहाँ पर 2352255300 और ये बीएससी जी का हमारा स्टूडेंट है। तो इसका हम प्रोग्राम का कोड भर देते हैं, बीएससी जी। और ये कोड भरने के बाद एक वेरिफिकेशन कैप्चा होता है जिसे आप इस लिंक पे भर देंगे 7075 और इसे आप सबमिट कर देते हैं तो आपका पूरा डिटेल्स। मिस्टर राजेश कुमार जी हमारे नए स्टूडेंट हैं और बीएससी जी में इन्होंने एडमिशन लिया। इनका पर्सनल डिटेल है, ये यूपी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट ईयर में इनके इतने कोर्सेज इनको अलॉट हुए हैं जो कंपलसरी कोर्सेज हैं सारे के सारे। तो ये इसमें इन्होंने 2 सेमेस्टर के कोर्सेज यहाँ पर आपको दिखाए दे जा रहे हैं। आप अपना डिटेल्स इसमें चेक कर लें। अगर आपके नाम और आपके पता या कोई चीज़ में कोई करेक्शन है तो आप हमें rcvaransi@ignou.ac.in पे मेल कर सकते हैं, हम उसका वो करेक्शन कर लेते हैं। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं रिजल्ट्स, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देंगे ऑनवर्ड यहाँ सब अपलोड हो जाता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे मैं आपको असाइनमेंट राइटिंग के बारे में कह रहा था, असाइनमेंट कुछ नहीं है, बस आपके एग्ज़ामिनेशन में जाने के पहले एक इवैल्यूएशन है कि आप एग्ज़ामिनेशन के लिए कितने तैयार हैं। क्योंकि क्लासरूम स्टडी में ये टीचर्स खुद कर लेता है, आपकी स्टडी की प्रोग्रेस को जानता रहता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में कोई क्लासरूम एजुकेशन होती नहीं, इसलिए यहाँ पे असाइनमेंट सेक्शन को जोड़ा गया है। और असाइनमेंट के लिए आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स के आंसर लिख के आप अपने कोर्सेज के अपने स्टडी सेंटर पे जमा करते हैं। क्वेश्चन पेपर कहाँ पाएंगे आप? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का लिंक है क्वेश्चन असाइनमेंट का, सॉरी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट के लिंक पे। ये असाइनमेंट के लिंक पे क्लिक करते हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर्स खुल जाते हैं। क्योंकि ये बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है तो मास्टर बैचलर डिग्री पे आप क्लिक करेंगे और बैचलर डिग्री वाले आइकॉन पे आप देखते हैं यहाँ पे बीएससी जी सीबीसीएस पैटर्न का लिख के आता है। तो बीएससी जी के सीबीसीएस पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे। फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ, जियोग्राफी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये इतने तो जो हैं 6 कोर्सेज हैं, जो डिसिप्लिन हैं 6, इनके क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये इस पे 6 डिसिप्लिन के क्वेश्चन पेपर्स लगे। इनके अलग अलग पेपर्स हैं जैसे 131, 133, 135, 137, 141, 143। तो 131 और 133 जो है ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का पेपर होता है और इन्हीं पे इन्हीं के क्वेश्चंस के आंसर लिखने रहते हैं। मैं फिजिक्स के एक पेपर को आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड। आपके सामने जैसे फिजिक्स के 131 पे आपने क्लिक किया, असाइनमेंट बुकलेट खुल जाती है। इसमें लिखा है वैलिड 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं इन दोनों सेशन के बच्चों के लिए ये पेपर्स होते हैं। अब आप देखें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं 131 के जो क्वेश्चंस हैं ये 1 2 मार्क्स दिए गए हैं साइड्स में।
इनके आंसर लिख के आपको तैयार करने हैं और अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने हैं। आपका पहला पेज जो होता है वो आपका एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, स्टडी सेंटर का कोड, ये सारा डिटेल्स भरा रहता है और किस डेट में जमा किया। और दूसरे पेज में आप ये क्वेश्चन पेपर्स लगा देते हैं। तीसरे पेज से आप आंसर जो लिखते हैं वो लगाते हैं। तो ये A4 साइज़ के पेपर पे, रोलदार बिना रोल के पेपर पे आप तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा होता है कि आप, ये तो असाइनमेंट हो गया, और दूसरा होता है कि स्टडी मटेरियल को आपको कहाँ पे पाएंगे। अपना स्टडी मटेरियल के बारे में आप परेशान होते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं कि जब तक स्टडी मटेरियल ट्रैकिंग का आप यहाँ पे SLM ट्रैकिंग लिख देते हैं तो वो एक सीधे लिंक पे ले जाता है और वहाँ पे आप अपना रोल नंबर भर के आप मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप ट्रैक कर सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और जिनको अगर ऑनलाइन मटेरियल भी आप लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, जिससे आपको कभी आगे दिक्कत ना हो कि पढ़ने में कहीं पे अगर कोई मटेरियल आपको नहीं मिला तो हो। आप देखें यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स के जो भी CBCS पैटर्न के प्रोग्राम हैं उनके सारे मटेरियल यहाँ पे अपलोडेड हैं। BSc, BCom जी, BA सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके अपने मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं, चूँकि आप BSc के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता है कि आपको कौन से स्ट्रक्चर्स में प्रोग्राम पढ़ना है। जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है आपका, तो इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप अपने कोर्सेज के बारे में जान लें। जैसे कि मैंने बताया कि आपको देखिए ये डिटेल्स मैंने खोल रखा है। 3 साल का कोर्स है, आप 6 साल तक के इसके लिए आप वैलिड रहेंगे और आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप अगर एक बार में अपने पेपर क्लियर नहीं कर पाए तो आप अगली बार भी उसके पेपर्स को दे सकते हैं, वहाँ पर क्लियर करने का आपको ऑप्शन होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके जो BSc जी के कोर्सेज हैं इनको 4 भागों में बांटा जाता है। आपको जैसे मैंने 5 ग्रुप बताया था कि डिसिप्लिन कौन कौन सी होती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स और जियोलॉजी, ठीक है, और जियोग्राफी और बॉटनी ये आपके साथ पे जुड़े रहते हैं। तो आप इन्हीं ग्रुप से 4 भागों में अपने पेपर्स को, 4 तरह के पेपर्स होते हैं आपके पढ़ाई के दौरान। एक तो DSC कहते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, और दूसरा जो होता है उसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कहते हैं, जो आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप होता है वो स्किल इन्हेंसमेंट सेक्शन कोर्सेज होता है जो आप अडॉप्ट करते हैं, और चौथा होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट्स कंपलसरी कोर्सेज। तो ये 3 आपके लिए BSc के हैं जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट के अंतर्गत लेंगे, और ये जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज हैं ये सेकेंड ईयर से आपको मिलना शुरू होंगे, 3rd और 4th सेमेस्टर से ये आपको अलॉट होंगे। और जो BSc के कोर्स वाइज, डिसिप्लिन वाइज या सब्जेक्ट वाइज कोर्स डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए रहेंगे। आप इनको देख के इनके हिसाब से करते हैं। जो ख़ास बात आपको बतानी है आपके कोर्स कोड का है, जिसमें आप अंत में T जुड़ा हुआ है, वो कोर्सेज थ्योरी के कोर्सेज हैं जिनके आप एग्जामिनेशन अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में अटेंड करेंगे। और दूसरा जो कोर्सेज है उसमें जिसमें यल जुड़ा है लास्ट में, वो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। जैसे बॉटनी का है BBYCL 132, तो 131 और 132 एक साथ आपको अलॉट है। 132 प्रैक्टिकल कोर्स है और प्रैक्टिकल कोर्स में आपको 100% अटेंडेंस ज़रूरी होती है। ये प्रैक्टिकल कोर्स आपको 7 दिन आपके स्टडी सेंटर द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो ये 7 दिन का मिनिमम प्रैक्टिकल कोर्स होता है, उसमें लगातार 6 दिन आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और 7वें दिन आपके प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे स्टडी सेंटर पे। एक बार आप स्टडी सेंटर पे ये एग्ज़ाम जब आपको आयोजित कर रहा हो, आपको SMS गया, तो आपको कंपलसरी है आप इस प्रैक्टिकल के कोर्सेज में पार्टिसिपेट कीजिए।
अगर आप किसी कारणवश नहीं कर सकते तो आगे भी आप प्रैक्टिकल कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा जब प्रैक्टिकल कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो आपको एक प्रो रेटा फीस देनी पड़ेगी। तो उसको पेपर के जितना एवज में फ़ीस आपने एडमिशन के समय में किया था उसका कैलकुलेशन करके करीब 300-400-500 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट आपको जमा करके तब जब आके आप दोबारा दो नए बैच के साथ आप प्रैक्टिकल कोर्सेज को अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह है कि अनवांटेड आप ये जो बर्डन इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करने से पहले आपका जब भी आपका प्रैक्टिकल आपका स्टडी सेंटर या प्रैक्टिकल हम लोग कंबाइंड करते हैं किसी स्टडी सेंटर पे करते हैं, वहाँ पे पूरे रीजन के लड़कों को इकट्ठा करते हैं, तो आप उनको साथ जाके एक साथ आप अटेंड करना है। तो ये बिना कहे हुए आप अपने शेड्यूल को मैनेज कर लीजिए और प्रैक्टिकल छोड़ना बेहतर काम नहीं होगा, और आप एक पहली बार में ही प्रैक्टिकल अटेंड कीजिए जिससे अतिरिक्त इकोनॉमिक बर्डन आपको ना उठाना पड़े। दूसरा आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमने 2 साल प्रैक्टिकल नहीं करा पाए कोविड की वजह से 2021 और 22 में, तो हमारे तमाम विद्यार्थी परेशान थे कि हम कैसे इस प्रैक्टिकल कोर्सेज को कर पाएंगे सर, अब हमारे समय से डिग्री चाहिए। हमने आपको बताया कि 2023 में जो 2020 के बच्चों ने एडमिशन लिया था, बहुत से बच्चों ने बड़े अच्छे नंबरों के साथ बीएससी के नए कोर्स को पूरा किया है। तो उन लोगों ने हम आपको परमिशन दे देते हैं, हम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और आपको देश भर के किसी भी बीएससी के प्रैक्टिकल सेंटर पे स्टडी सेंटर पे प्रैक्टिकल देने के लिए आप जा सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल को अटेंड कर सकते हैं। मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि जैसे आप लखनऊ में हैं मान लो या पटना में हैं, जब प्रैक्टिकल हो रहा वहाँ पर और आप वहाँ पे प्रैक्टिकल अटेंड करना चाहते हैं तो सिंपली एक मेल करेंगे हमको कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल अटेंड करना चाहते हैं जो इस डेट से होने जा रहा है। हम आपको ऑनलाइन ही मेल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और वो स्टडी सेंटर ओरिजिनल सेंटर को जो कंसर्न है उसको भी भेज देते हैं, वहाँ पे आपको एकोमोडेट कराने की पूरी व्यवस्था की जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि आपको नेशनल नेटवर्क का फ़ायदा मिल जाता है प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए। प्रैक्टिकल कोर्सेज हर पेपर के साथ आप देख रहे हैं जो आपके पेपर्स हैं कोर कोर्सेज के, उनके साथ प्रैक्टिकल का कंपोनेंट इंक्लूडेड है और डिसिप्लिन वाइज है। इसको आप ध्यान देने के लिए हर विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि वो प्रोग्राम गाइड ज़रूर डाउनलोड कर दे। प्रोग्राम गाइड ignou.ac.in पे आप BSCG प्रोग्राम गाइड टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो है ये मैंने आपको अभी दिखाया था कि कहाँ पे आप ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिंक है, आप BSCG प्रोग्राम गाइड को हमारे प्रोग्राम्स में जाके स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में यहाँ पर आप यहाँ क्लिक करके प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम गाइड में पूरा प्लान लिखा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम में हैं, इसलिए आप इनके ज़रिए आप ज़रूर एक बार अपने को देयर इन कर लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू होगा भविष्य में आपके लिए। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट एकेडमिक बातें हुई। तीसरी बात है कि टर्म एंड एग्जामिनेशन असाइनमेंट, आपको जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, एक हमारा जून महीने में होता है, एक दिसंबर महीने में होता है। तो आप अभी BSCG में एडमिशन लिए हैं जुलाई सत्र में, तो जून 24 के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। और जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके 3 महीने पहले आप स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट ज़रूर जमा कर दें। एक ख़ास बात ये है बतानी है कि असाइनमेंट इवैल्यूएशन के बाद उस पर जो मार्क्स देते हैं और जो ट्यूटर कमेंट लिखते हैं हमारे एकेडमिक काउंसलर, वो लेके आप अपने वापस ज़रूर कलेक्ट कीजिए वो असाइनमेंट। और असाइनमेंट जमा करते हुए एक आपको सबमिशन रिसिप्ट मिलती है, उन सबमिशन रिसिप्ट के अपने साथ रखिए, क्योंकि भविष्य में अगर आपके असाइनमेंट के अवार्ड्स आपके नहीं चढ़े तो वो आप उसी असाइनमेंट रिसिप्ट के भरोसे ही हमको प्रूफ कर पाएंगे कि आप असाइनमेंट जमा किए हुए थे। तो ये कुछ सावधानियां थी जो आप करना है। तीसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, स्टडी स्किल डेवलप कीजिए।
आपको जो स्टडी में मटेरियल मिले उसे फर्स्ट डे से जिस दिन से मिलता है एक प्लान के तहत सुबह शाम 2 घंटे 1 घंटे जो भी आपके पास वर्किंग टाइम में या इंगेजमेंट टाइम में जो भी टाइम बनता है उसे आप ज़रूर पढ़िए। सुबह और शाम 1-1 घंटा भी देते हैं तो आप अपनी स्टडी मटेरियल को समय से कंप्लीट कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी मटेरियल हमारा जो है वो वर्ल्ड फेमस है कि हमने स्टडी मटेरियल बड़ी साइंटिफिक मेथड से तैयार करते हैं और वो स्टडी मटेरियल पढ़ के हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपने प्रोग्राम को पूरा कर पाएंगे। फिर भी आप अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए और भी एजुकेशनल रिसोर्सेज को उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ खास बातें थीं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातों के लिए मैं डॉक्टर संजय कुमार जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करें। एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे, एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पर कैसे वो उपस्थित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।